सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब लैंड ऑफ मिरेकल्स का सीजन 2 भी खत्म हो चुका है, जिसकी जगह पे मैं आप लोगों के इंटरटेनमेंट को बढ़ाने के लिए एक और न्यू सीरीज लेके आया हूं, जिसकी स्टोरी लाइन में आप लोगों को फुल ऑन कल्टीवेशन और एक्शन देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस के द्वारा प्राचीन काल की एक कहानी को बताया जाता है कि जब कैंगन रियल्म के क्यूशू माउंटेन के ऊपर एक सबसे ज्यादा खतरनाक डीमन ने हमला किया, तब उसको हराने के लिए खुद गॉड को ही नीचे आना पड़ा, जिसको हराने के बाद फिर अंत में उसे यूहाई के एबिस के अंदर शील कर दिया गया, जो कि क्यूशू महाद्वीप के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब इसी वक्त से स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने की प्रथा शुरू हो गई। इसके बाद अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अभी केवल 6 साल का ही है और उसका असल में नाम होता है शू चैन। और उसके मास्टर उसे इन सारी चीजों के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब कोई एक स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर हमारे क्यूशू कॉन्टिनेंट का रक्षक बन जाएगा, जो कि केवल वही हो सकता है जो कि स्वॉर्ड इमॉर्टल के एंट्रेंस में अच्छे नंबरों से पास हो। और फिर शू चैन अपने बारे में बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, जिसकी उम्र केवल 6 साल ही है, लेकिन वहाँ के बच्चे उसे हमेशा ही बुली किया करते थे। लेकिन उसके साथ में रहती है उसकी मुंह बोली बहन, जिसका नाम होता है मारिया। और जब कभी भी कोई शू चैन को परेशान करता तो मारिया गुस्से में आकर उसके पीछे अपने ग्रीन ईगल को लगा देती। यानी कि मारिया काफी अच्छे तरीके से फेरी स्पिरिट को यूज करना जानती थी, जिससे कि उसे शू चैन को परेशान करने वालों को धूल चटाने में देर नहीं लगती। और वो शू चैन से कहती है कि मेरे भाई तुम चिंता मत किया करो, मैं यहाँ पर हूँ। शू चैन उसके बारे में बताता है कि वो मेरी बहन तो है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता नहीं है। और फिर तभी वहाँ पर उसके मास्टर आकर कहते हैं कि तुमने देखा मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी ज्यादा होशियार है। और फिर वो शू चैंग से कहते हैं कि अब तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल टेबल पर जाकर अपने आप को चेक करो। और शू चैंग जैसे ही उसके ऊपर अपने हाथों को रखता है, उसका पावर लेवल उतना होता ही नहीं कि वो एक छोटा मोटा भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बन सके, बल्कि खुद को टेस्ट करने की वजह से स्वॉर्ड इमॉर्टल के टेबल का उसके ऊपर बुरा असर होता है। तो फिर मारिया तुरंत ही अपने आप को चेक करने के लिए चली जाती है, जिसका लेवल सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि मारिया अभी से की रिफाइनिंग के 9th लेवल को पार कर चुकी है। जिस चीज को जानकर मारिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और उसके ग्रैंडपा मारिया से कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। शू चैंग इस बारे में सोचता है कि उससे पहले एक जीनियस कहा जाता था, लेकिन अब तो वो जीनियस कहे जाने के लायक ही नहीं रहा। तो फिर ग्रैंडपा उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहते हैं कि तुम भी एक जीनियस हो। मैं जानता हूँ कि भले ही तुम्हारा टैलेंट आज सभी के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द तुम भी एक जीनियस कहलाओगे। और फिर अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्द इमॉर्टल स्पिरिट को गैदर करने के लायक हो जाओगे। और अब शू चैंग अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ में अपने पीक पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग ट्रेनिंग चल रही थी। साथ ही मारिया भी काफी बड़ी हो चुकी है और उसका ट्रेनिंग लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब वो अपनी ट्रेनिंग करने के साथ साथ दूसरों को भी मार्शल आर्ट सिखाती है। साथ ही उसके स्वॉर्ड के मूव्स भी काफी ज्यादा स्मूथ नजर आ रहे थे। और तभी शू चैंग अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वो सीधा बढ़ते जा रहा था अपने पावर लेवल को टेस्ट करने के लिए। और फिर वो सबसे पहले वहाँ पर खड़ी हुई मारिया की तरफ देखता है, जो कि शू चैंग को ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन शू चैंग जैसे ही यहाँ पर अपने पावर्स को यूज करने लगता है, तो दोबारा से इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इफेक्ट हो जाती है। लेकिन शू चैंग इस बार हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए फिर वो दोबारा से अपने हाथ को रख के कोशिश करने लगता है। साथ में वो ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस बार ये टेस्ट पास करना ही होगा, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड इमॉर्टल बनना चाहता है। लेकिन शू चैंग इस बार भी स्वॉर्ड इमॉर्टल के टेस्ट को पास नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसका की रिफाइनिंग लेवल तो बड़ा ही नहीं था। जिस चीज को देखकर ग्रैंडपा को भी काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। लीचेन बताता है कि जब वो 6 साल का था, तब वो की रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर ही था, और भले ही उसको कल्टीवेशन करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपने लेवल को थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा पाया। शू चैंग कहता है कि इसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं एक अजीब तरीके के साइक्लोन बॉडी के साथ में पैदा हुआ हूँ। लेकिन वो इस बारे में भी कहता है कि वो हमेशा ही अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेगा, चाहे उसे लेवल को बढ़ाने में कितना ही समय क्यों न लग जाए, लेकिन वो हार कभी भी नहीं मानेगा। ग्रैंडपा उसके हौसले को बढ़ाते हुए उससे कहते हैं कि कल्टीवेशन के रास्ते पर ऐसे उतार चढ़ाव तो तुम्हें देखने को मिलेंगे ही, और वैसे भी अभी तो तुम केवल 16 साल के ही तो हुए हो, इसीलिए तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद फिर शू चैंग के सभी दोस्त अपने अपने लेवल्स को चेक करने लगते हैं, जो कि बचपन के मुकाबले अब काफी हद तक आगे बढ़ भी चुके थे। तभी शू चैंग के पास में एक बंदा आ जाता है, जो कि उसका ही दोस्त था, और वो उससे कहता है कि तुम तो खुद को स्वॉर्ड मॉडल का बेटा कहते थे, लेकिन पूरे 10 साल का कल्टीवेशन करने के बाद भी तुम्हारे अंदर तो हमें प्रोग्रेस नजर ही नहीं आती, इसीलिए तुम इस सपने को भूल जाओ कि तुम कभी भी एक स्वॉर्ड मॉडल बन पाओगे। एक मोटा सा बंदा कहता है कि शायद इस काम को मैं करके
के दिखाऊंगा। तो फिर शू चैंग उन लोगों से हंसते हुए कहता है कि क्या सच में तुम लोग कैंगेन रियल्म के लॉर्ड बनने लायक भी हो, क्योंकि तुम में तो थोड़ी सी मार पड़ने के बाद ही तुम रोने लगते हो। इसके बाद अब फाइनली बारी आ चुकी होती है मारिया की, जिसका पावर लेवल देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उसने अपने पावर लेवल को बढ़ाने के साथ साथ अपने ग्रीन ईगल की स्प्रिट की भी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। और मारिया की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी की वजह से यहाँ का पूरा माहौल ही ऊर्जावान हो जाता है, जिसको देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि अब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्पिरिट गैदरिंग रियल्म के 8 लेवल को भी पार कर चुकी हो। और फिर मारिया शू चैंग के पास में आती है और मुझसे कहती है कि मैं इन लोगों को अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगी, क्योंकि ये बात मैंने आपसे बचपन में ही कह दी थी कि मैं हमेशा ही आपकी रक्षा करूंगी। तो शू चैंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता हूँ। जिस बात पर शू चैंग के दोस्त हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही मारिया के गुस्से को देखते हैं वो शू चैंग से कहते हैं कि तुम तो एकदम परफेक्ट हो। जिसके बाद फिर ये चारों ही यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी ग्रैंडपा के पास में एक और मास्टर आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मारिया का जो टैलेंट है वो दुनिया के बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ इस बात के बारे में तो मैं भी जानता हूँ। और फिर वो अपने सभी के सभी डिसाइपल से ये कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों को इंपीरियल स्वॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि अब तुम सभी लोगों को एक और टेस्ट देना होगा। जैसे ही मैं तुम लोगों को इंपीरियल स्वॉर्ड के पास में ले जाऊंगा तो वहाँ पर दूसरे क्लेन के लोग भी आ जाएंगे। इसीलिए अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे डिसाइपल्स में से ऐसा कौन है जो कि अपने मास्टर का सर गर्व से ऊंचा कर देगा। इसके बाद फिर वो टेस्ट बेसाल्ट में से एक दरवाजे को खोल देते हैं, जहाँ से सभी के सभी स्टूडेंट लोटस के ऊपर बैठकर जाने लगते हैं। मास्टर कहते हैं कि ये ग्रीन लोटस तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही तुम्हारी अंतरात्मा की शक्तियों को बढ़ाकर तुम्हें इंपीरियल स्वॉर्ड उठाने में मदद करेगा। अगर तुम में से कोई भी इंपीरियल स्वॉर्ड को होल्ड कर लेता है तो फिर वो कहलाने लगेगा सुप्रीम स्वॉर्ड इमॉर्टल, और वही हमारी इमॉर्टल सेक्ट की नई शक्ति भी बन जाएगा। तभी शू चैंग सोचता है कि आज से 12 साल पहले उसके पिता ने उसे बताया था कि इस दुनिया में एक इमॉर्टल और डीमंस का समंदर है, लेकिन उन्हें इंपीरियल स्वॉर्ड उठाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे कि वो एक स्वॉर्ड इमॉर्टल ना बन सके। इसीलिए अब शू चैंग अपने पिता को ढूंढना चाहता है, और वैसे अभी उसके करंट कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से उसका इंपीरियल स्वॉर्ड को उठा पाना मुश्किल होगा। लेकिन मारिया ने इस बात को सोच लिया था कि वो इस स्वॉर्ड को उठा पाएगी ताकि वो भी अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। इसके बाद फिर मास्टर फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ही हलचल होने लगती है, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी गजब की फाइट है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।